बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर फ्री पाकिस्तान के सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। तो एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग करते हैं और जिसका आंसर थोड़ा क्लियर नहीं होता कि फास्टिंग में या मॉर्निंग में आपकी शुगर हाई क्यों होती है। जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है उनकी शुगर मॉर्निंग में हाई क्यों होती है। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है आपकी शुगर हाई होने का ब्लड में, वो यही है कि जब आप खाना खाते हैं, चीनी खाते हैं या ऐसी फूड खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स से भरी होती है, जैसे रोटी है, चावल हैं, दालें, फ्रूट्स वगैरह, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो हजम होने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर वो चीनी बन जाती है। तो उसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर हाई हो जाती है और फिर इंसुलिन आपकी रिलीज होती है बॉडी से, जो आपका पेंक्रियाज रिलीज करता है और वो आपकी शुगर को डाउन कर देते हैं। तो ये नॉर्मल एक जो है शुगर का बैलेंस होता है हमारे जिस्म में। तो नॉर्मली हेल्थी पर्सन में जिनको डायबिटीज़ नहीं है, नॉर्मली आपकी 24 आवर्स में आपकी शुगर तकरीबन 80 और 90 के दरमियान ज़्यादातर रहती है। खाने के बाद 100 से थोड़ी ऊपर चली जाती है, 110-120, लेकिन खाने के 2 घंटे 3 घंटे बाद दोबारा वापस 90 से नीचे आ जाती है, 80-90 के दरमियान में। तो ये एक नॉर्मल होती है रूटीन। अब डायबिटीज़ वाले जो हैं उनमें चूँकि इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है या उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर रही होती, तो उसकी वजह से इनका थोड़ा सिस्टम डिफरेंट होता है। लेकिन फिर भी अगर आपने रात को खाना खाया है और 8-10 घंटे बाद आप सुबह उठे हैं मॉर्निंग में नाश्ते से पहले और आपने शुगर चेक की, तो आपकी शुगर नॉर्मली ज़्यादा होती है, 120, 30, 40। हो सकता है सोने सोने के टाइम ये उससे कम हो। तो उसकी कुछ वजूहात हैं जो अगर आप समझ लें तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ है डायबिटीज़, जिसको हम कहते हैं डॉन फिनोमेना। तो डॉन फिनोमेनन जो है वो बेसिकली ये होता है कि जब आप रात को खाना खा के सो जाते हैं, 7-8 घंटे के बाद आप सो रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट के बाद आपको तैयार करती है कि आपने अभी मॉर्निंग में उठना है, उठ के आपने अपनी ज़िंदगी के जो भी काम काज हैं वो शुरू करने हैं, नमाज पढ़ेंगे, काम पे जाएंगे, सारा दिन मेहनत मजदूरी करेंगे। तो आपकी बॉडी आपको रेडी कर रही थी, क्योंकि क्योंकि आपकी रात को खाने के बाद बहुत सारे घंटों बाद शुगर थोड़ी कम हो जाती है, तो आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो आपकी जो स्टोर्ड शुगर होती है, जो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि वो ग्लाइकोजन होती है, जो आपकी स्टोर्ड शुगर होती है, जो आपके लिवर में होती है, जिगर में और आपके मसल में, तो उसको रिलीज करता है जिगर आपका आपके ब्लड में वापस। तो आपकी अगर शुगर उठने से 2 घंटे पहले हो सकता है 90 पे हो, 100 पे हो, तो वो रिलीज होने के बाद वो 120-130 पे चली जाती है। अगर तो आप हेल्थी हैं, नॉन डायबिटिक हैं, तो जितनी आपकी शुगर वो रिलीज करता है उतनी उसके साथ इंसुलिन भी रिलीज हो जाती है, तो आपकी शुगर 90 से नीचे ही रहती है। लेकिन आप डायबिटिक हैं तो ये जब प्रिपरेशन करता है आपका बॉडी, तो वो शुगर तो रिलीज कर देता है लेकिन उसी के मुकाबिल इतनी इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाता। इसलिए आपकी मॉर्निंग में इवन आपने खाना कुछ भी नहीं खाया होता, आपको 8-10 घंटे हो गए हैं भूखे हैं, आप सोए रहे हैं सारी रात, लेकिन वो जो इसको कहते हैं लिवर डंप, तो लिवर जब शुगर डंप करता है या लिवर जिगर आपका शुगर जो स्टोर्ड शुगर है उसको वापस खून में डालता है ताकि आप नेक्स्ट डे के लिए रेडी हों एनर्जी के लिए, तो उसकी वजह से आपकी मॉर्निंग शुगर बढ़ जाती है, जिसको डॉन फिनोमेना कहते हैं। उसमें डॉन फिनोमेना में दूसरा ये मसला होता है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर आप के जिस्म पे चर्बी है, अगर आपको मोटापा है, पर्टिकुलरली सेंट्रल ओबेसिटी जिसको कहते हैं, जो आपके ये एरिया पेट वाला एरिया जो है, अगर इस एरिया में आपके फैट्स हैं ज़्यादा, आपका पेट मोटा है, फैट्स हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्रोबब्ली आपको फैटी लिवर है, इसमें मतलब कि आपके जिगर पे और पेंक्रियाज और जिगर इकट्ठे एक जगह पे होते हैं, दोनों इस साइड पे, तो पेंक्रियाज और जिगर के ऊपर भी आपकी चर्बी होगी, तो उस चर्बी की वजह से जब इंसुलिन आपकी रिलीज होती है तो वो सही काम नहीं करती। तो
फास्टिंग शुगर को कम करने के लिए 3-4 चीज़ें ऐसी हैं, पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट कर लें। और जो आपके अजीज़ व अक़ारिब में डायबिटिक पेशेंट हैं उनको भी बताएं, तो इससे काफ़ी आप हद तक आप फास्टिंग शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। और फास्टिंग अगर आप कंट्रोल कर लें तो सारा दिन आपकी शुगर जो है वो तकरीबन नॉर्मल रह सकती है, अगर आप प्रॉपरली लो कार्ब डाइट खाएं, स्टार्चेज वगैरह शुगर ना खाएं। तो उसमें सबसे पहले आपको ये जो पेट की चर्बी है इसको कम करना है, और उसको कम करने का सबसे जो बेस्ट और जो मेन तरीका है वो एक्सरसाइज नहीं है, वो है आप कम से कम शुगर और कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की ग़िज़ाएँ खाएं। उसकी वजह से आपकी इंसुलिन कम पैदा होगी। जब इंसुलिन कम पैदा होती है तो आपके फैट्स जो हैं वो बर्न होते हैं। जब इंसुलिन ज़्यादा पैदा होती है तो आपके फैट्स स्टोर होते हैं। इसी वजह से जो डायबिटिक टाइप 2 के पेशेंट हैं, जब उनको इंसुलिन लगती है तो वो मोटे हो जाते हैं, वो उनको मोटापा आ जाता है, क्योंकि इंसुलिन जो है उसको हम कहते हैं फैट स्टोरेज हार्मोन। तो इंसुलिन का काम है कि वो आपका फैट स्टोर करता है। तो आप कम स्टार्ची फूड खाएं, रोटी चावल दालें फ्रूट्स वगैरह ये बिल्कुल ख़त्म कर दें। अगर आपको आपकी शुगर बहुत ज़्यादा है या इसको बहुत कम कर दें, तो उसकी जगह आप रिप्लेस कर लें, जो मीट हैं आपके वो खाएं। आप फैट खा सकते हैं जो मीट के साथ आता है। आप वेजिटेबल खाएं, सैलड खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें नट्स वगैरह ये खा सकते हैं। इसमें आपकी एनर्जी भी बरकरार रहेगी, आपकी इंसुलिन ज़्यादा नहीं होगी और आपके फैट्स बर्न होंगे। हाँ, एक्सरसाइज अच्छी चीज़ आप करें, दौड़ें, हरकत में रहें, लेकिन जो आपका फैट रिलीज होते हैं वो बेसिकली आपके लो कार्ब खाने से, इंसुलिन कम करने से फैट रिलीज होती है। एक्सरसाइज का ताल्लुक आपके फैट रिलीज से बहुत कम है, 20% से ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जबकि आप इस चीज़ पे अपने पेट की चर्बी पे काम कर रहे हैं, तो 2-4 चीज़ें और भी आप कर सकते हैं जो क्विकली आपकी फास्टिंग शुगर को सेट कर सकती हैं। एक तो ये कि रात का खाना जो है वो आप 6 बजे के बाद ना खाएं, तो आखिरी मील जो है आप 6 बजे के करीब करें, लेट ना खाएं। 6 बजे के करीब करेंगे तो वो मॉर्निंग तक आपकी शुगर जो है उसको कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि ज़्यादा आप उसमें अगर रात के खाने को लेट करेंगे तो आपकी शुगर स्टोरेज लेट होगी, तो उसमें फिर वो रिलीज़ भी जल्दी होगी मॉर्निंग में, डाउन समय में। दूसरी चीज़ ये आप कर सकते हैं कि रात के खाने में आप ज़्यादा प्रोटीन ना खाएं। प्रोटीन दिन में आप खा सकते हैं ज़्यादा, लेकिन रात के खाने में आप प्रोटीन कम रखें, क्योंकि प्रोटीन जो है ये एक और सिस्टम होता है जिसको जीएनजी कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है बेसिकली वो वही प्रोसेस है कि आपकी प्रोटीन जो है, एक्स्ट्रा प्रोटीन वो कन्वर्ट हो जाती है शुगर में, जिसको जिगर शुगर में कन्वर्ट करता है जब आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो उसमें आप रात के खाने में प्रोटीन थोड़ी कम कर दें, खाएं लेकिन बहुत ज़्यादा ना खाएं, उतनी ना खाएं जितनी आप दिन में खाते हैं। अगर आप 5-6 बोटियाँ खाते हैं दिन में, तो रात को 2 बोटियाँ खा लें, तो एक ये काम करें। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट जो हैं, जो आपकी नशास्तदार ग़िज़ाएँ हैं, रोटी चावल दालें फ्रूट्स वगैरह, इनको रात के खाने में ख़त्म कर दें या बहुत कम कर दें। कोशिश करें कि जो आपकी फर्मेंटेड फूड है जैसे योगर्ट वगैरह है वो खा लें। तो ये जो 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप देखेंगे कि आपकी फास्टिंग शुगर जो है वो रिलेटिवली कम हो जाएगी, और ज्यों-ज्यों आप अपने पेट की चर्बी कम करते जाएँगे तो आपकी फास्टिंग शुगर बेहतर होती जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात जो है कि आप रात के खाने के बाद, एक तो 6 बजे के बाद खाना ना खाएँ, दूसरा खाने के बाद तकरीबन अगर आप 30-40 मिनट वॉक कर लें, ब्रिस्क वॉक जिसको थोड़ी सी तेज़ वॉक कहते हैं, वो कर लेंगे तो उससे भी आपकी फास्टिंग शुगर जो है वो अगले दिन कम होगी। तो इन चीज़ों को नोट कर लें, बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आप खुद घर में इनको ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी एहतियात करनी होती है, लेकिन आपकी शुगर काफ़ी बेहतर हो सकती है। और ये कोशिश ये करें कि जब आप ये चीज़ें करें सारी, तो 1-2 दिन में आपको उसका इफ़ेक्ट नहीं पता चलेगा। आप इसको कंटिन्यूअसली हफ़्ता 2 हफ़्ता करें और अपनी शुगर चेक करते रहें, और आप देखेंगे कि तकरीबन 10 दिन 2 हफ़्ते के बाद आपकी शुगर का लेवल थोड़ा-थोड़ा करके ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हो जाएगा फास्टिंग शुगर का। तो अगर आप मॉर्निंग में फास्टिंग आपकी 100 से कम आ जाती है, और आप जो है दिन का आगाज़ कम शुगर से करते हैं, तो फिर दिन में अगर आप एहतियात करके खाएं तो आपकी शुगर सारा दिन ज़्यादा नहीं होगी।
लेकिन अगर आप मॉर्निंग शुगर 130, 40, 50 पे आप उठते हैं, उस वक्त आप शुरू करते हैं खाना 150 पे, तो डेफिनेटली आपकी जो फाइनल शुगर है खाने के बाद वो 200 से ऊपर चली जाएगी और सारा दिन आपकी शुगर एलिवेट रहेगी। तो बेस्ट चीज़ जो है डायबिटिक जो टाइप 2 हैं उनके लिए शुगर मैनेज करने के लिए कि वो सबसे पहले अपनी फास्टिंग शुगर पे तवज्जो दें, और इसके लिए जो मैंने अभी बताई हैं चीज़ें उन पे आप अमल करें। पेट की चर्बी कम करें, रात का खाना 6 बजे के बाद ना खाएं, रात के खाने में प्रोटीन कम कर दें, कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म कर दें बिल्कुल, और रात के खाने के बाद आधा घंटे की भी अगर आप वॉक कर लें, थोड़ी तेज़ वॉक, तो इन सारी चीज़ों से आप जो है आपकी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली फास्टिंग शुगर काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। इसको वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली में जिन लोगों को शुगर के मसले हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बेसिकली उनकी शुगर को मैनेज करने में और मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। और जो शुगर की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पाकिस्तान में, किडनीज़ पे, हार्ट पे, आपकी आई साइड पे, पाँव में, तो ये सारी चीज़ें अगर आप शुगर को नॉर्मल कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आपको ये बीमारियां नहीं होंगी अगर आप शुगर नॉर्मल कर लेंगे तो। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।